Good morning, everyone, and welcome to Unit 6 Properties of Special Concrete। तो ये आज हमारा नया यूनिट है और इसमें जो लेक्चर है आज प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट ही है। मतलब आज ही एक ही लेक्चर में हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि स्पेशल कंक्रीट क्या होते हैं, इसके क्या टाइप्स हैं या वो देखेंगे, और फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशन है, वो सब चीज़ें देखेंगे। और जैसे हम लोग स्पेशल कंक्रीट की बात करते हैं तो स्पेशल जैसे ही बोला तो समझ जाइए कि थोड़ा सा वो स्पेसिफिक कोई वर्क के लिए यूज किया जाता होगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल बात करें तो हमारा जो कंक्रीट है, अगर बात करते हैं तो पीसीसी बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं, वही कॉमनली हम लोग जानते हैं, जो कि बिल्डिंग्स और जो भी बनाते हैं कंक्रीट से, रोड बनता है या जो भी बनता है तो उसका आप समझते हैं वो चीज़ों को। लेकिन स्पेशल कंक्रीट में क्या है, अलग अलग टाइप के कंक्रीट होते हैं जिसको सिर्फ स्पेसिफिक जो वर्क है उसके लिए यूज किया जाता है, और उसका ज़्यादा ऑर्डिनरी यूज नहीं है जो हम लोग जो कॉमन देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसको स्पेशल बोला गया है। बट इसके भी फायदे हैं तो वो मैं बताऊंगा आपको, और क्या लिमिटेशन है वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें देखिए, जो स्पेशल कंक्रीट है, सबसे पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे स्पेशल कंक्रीट क्या हो सकते हैं, तो वो देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक लाइन लिखा है कि स्पेशल कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंक्रीट विच मीट्स स्पेशल परफॉर्मेंस एंड यूनिफॉर्मिटी रिक्वायरमेंट्स दैट कैन नॉट always be achieved routinely by using only conventional materials and normal mixing, placing and curing practice। मतलब जो नॉर्मल हम लोग वर्क करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, उससे हम उस चीज को जो स्पेशल परफॉर्मेंस है, जो यूनिफॉर्मिटी है, वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस तरह की चीजों को स्पेशल केसेस मतलब इन्हांस कर रहे हैं, समझिए प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग जो कंक्रीट तैयार करेंगे जो कि हमारा स्पेशल परफॉर्मेंस को मीट करेगा, ठीक है, और भी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करे, उस तरह कंक्रीट को हम लोग स्पेशल कंक्रीट बोलेंगे। तो आप समझिए कि इसमें थोड़ा सा आप समझिए सब प्रॉपर्टी आगे है, जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होते हैं, जो नॉमिनल मिक्स होते हैं, उससे ऊपर है, राइट। तो इसमें अगर देखिए क्या हो सकते हैं टाइप्स, तो वो देखिए, पहला देखिए रेडी मिक्स कंक्रीट। ये तो आप समझते होंगे, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली एक बार डिस्कस भी किए हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट, हालांकि ये कोई स्पेशल कंक्रीट तो है नहीं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट है तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, जो आरसीसी आप सुने हैं, राइट। ये आरसीसी है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। और ये तो जनरली आप देखते ही हैं कि घर बनता है, या छत हो या बीम हो, कॉलम हो, हर चीज आप देख रहे हो कंक्रीट का जो बन रहा है जिसमें स्टील यूज किया जाता है, उसको हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो ये एक स्पेशल कंक्रीट बोल सकते हैं इसको। उसके बाद फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टील नहीं यूज करते हैं, वहां पे फाइबर यूज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के फाइबर का यूज करके हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं। और उसके अलावा जो कन्वेंशनल मटेरियल हैं, मतलब जो सैंड है, सीमेंट है, राइट, जो जो उसमें और भी ग्रेवल वगैरह, वो तो सेम रहेंगे, वो सब में सेम रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल हम लोग ऐड करेंगे, राइट, उसमें कुछ हम लोग एडिशनल ऐड करेंगे। प्रीकास्ट कंक्रीट एक हो गया हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। सो ये सारे आपके सिलेबस में है, और वही सब टाइप्स को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आप अगर और पढ़ना चाहें तो इंटरनेट है, बुक्स है, तो देखेंगे तो और भी कुछ मिल जाएगा आपको, तो वो यहाँ इशू नहीं है। तो ये आपके सिलेबस में है, तो इससे पूछा जाएगा। अब कैसा पूछा जाएगा, तो 2 नंबर 4 नंबर होता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे कुछ क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें पूछी जाएगी 4 नंबर में। और जो नहीं रहता क्वेश्चन जिसमें 1 2 3 लिख देता है और बोलता है कि आप डेफिनेशन लिखिए, है ना, 4 वो दे दिया आपको एबीसीडी में, और चारों को लिखना होता है। हाँ, तो उस तरह में पूछता है ये सब, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो इस तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ लेना है। हालांकि ये पूरा क्या है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसमें कुछ समझने का भी चीज है, ऐसा नहीं है। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी देखेंगे। तो ये आप लोग जरूर इसको थोड़ा पढ़ लेंगे 2 3 बार, ताकि आपको दिमाग में रह जाए। और मेन है समझ लेना थोड़ा बहुत। तो समझते हैं पहले कि रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है। तो जैसा कि इसका नाम आपको दिख रहा होगा, रेडी मिक्स, ठीक है। रेडी मिक्स मतलब क्या हो गया कि पहले से तैयार, है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे रेडीमेड, है ना, कपड़ा वगैरह पहनते हैं ना तो बोलते हैं रेडीमेड कपड़ा होता है ना। रेडीमेड का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी वो सिला हुआ है, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो टेलर में मतलब बन के जो है ना आता है और आप बस खरीद लेते हैं। उसी तरह से रेडी मिक्स कंक्रीट को आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप काम करा रहे हैं तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या होगा, जो सेंट्रल प्लांट होते हैं, जो फैक्ट्री होता है, जो वर्कशॉप होता है, वहां से बन के
सीधा आ जाएगा आपको कहाँ पे, जहाँ पे साइट है ना। तो रेडी मिक्स रेफर टू कंक्रीट दैट इज बेस्ट फॉर डिलीवरी फ्रॉम ए सेंट्रल प्लांट इंस्टेड ऑफ बीइंग मिक्स्ड ऑन द जॉब साइट। जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे हम लोग कंक्रीट को मिक्स नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। कहाँ से, तो सेंट्रल प्लांट से, है ना, खुद फैक्ट्री से कहीं से मंगा रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे सीमेंट के कंपनीज हैं जो भी, वो लोग क्या करते हैं, उनका फैक्ट्री है और वहां से वो लोग रेडीमिक्स कंक्रीट ही मतलब बेचते हैं एक तरह समझिए। तो आपको जितना वॉल्यूम चाहिए आप बोलेंगे उतना आपको वो भेज देगा, डिलीवर कर देगा, ट्रांसपोर्ट करके आपके पास आएगा, आप बस ढालिए उसको, कास्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन यूज होता है। बहुत ज्यादा जो हाई मतलब बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें आप समझिए रेडीमिक्स कंक्रीट का यूज करते हैं, बिकॉज वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। जॉब साइट पे मानिए एक तो इशू होता है कि स्पेस का भी इशू हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये इन सब चीजों के हिसाब से हम लोग रेडीमिक्स कंक्रीट का भी यूज करते हैं। और हालांकि जैसे मिक्सिंग में भी आपका समय जाएगा, ये जाएगा, तो वो भी है, वो भी आपको थोड़ा सा समय बचेगा, थोड़ा फास्ट होगा वर्क। समझ रहे हैं बात को, ठीक। चलिए एक लाइन और अगर देखिए, इच बैच, बैच का मतलब समझ गए क्या हुआ, एक बैच मतलब एक बार में जो मिक्सिंग करेंगे, एक बार में जो मिक्सिंग किया फिर दोबारा जो मिक्सिंग किया, तो ये बैचिंग हो गया। एक बैच ये हो गया, दूसरा बैच ये हो गया। तो इच बैच ऑफ रेडी मिक्स्ड कंक्रीट इज टेलर मेड, ठीक है, यहां देखिए टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जो काम करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो आप समझते हैं, जो काम लेते हैं कराते हैं, है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ इंजीनियर रहते हैं। इंजीनियर मतलब जो हमारे गवर्नमेंट का वर्क है, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑलरेडी उसमें एस्टिमेट वगैरह बन के आता है, स्पेसिफिकेशन वगैरह ऑलरेडी उसमें रहता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट वो लोग करते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, डिपार्टमेंट से जो एग्रीमेंट होता है उसी में हर स्पेसिफिकेशन को लिख दिया जाता है। ठीक है, इस पे हम एक बार चर्चा करेंगे, एक जनरल बात हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ये सब बात करेंगे आपसे कि गवर्नमेंट वर्क कैसा होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, वो एक्सपीरियंस हम शेयर करें, बिकॉज हम साइट्स पे भी रह के आए, तो वहां से हम आप बताएंगे आपको। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उनके पास स्पेसिफिकेशन होता है, तो उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो क्या करता है, कंक्रीट को रेडीमिक्स प्लांट से मंगाता है। तो रेडीमिक्स प्लांट कंक्रीट जब रेडीमिक्स कंक्रीट जब मंगाएगा तो वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनवाता है कि हमको इस तरह का स्ट्रेंथ चाहिए, इस तरह का वर्केबिलिटी चाहिए, है ना। तो उस रेंज से हम लोगों को, उस जैसे वर्केबिलिटी की बात कर ले तो स्लम्प है आपका, उसके अलावा और भी सारे वर्केबिलिटी के टेस्ट है जो आपने देखे हैं, है ना। तो उन सब चीजों के हिसाब से और ये सब चीज को देख के फिर कंक्रीट को वो लोग कर मंगवाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। तो टेलर मेड का मतलब आप समझ गए कि टेलर मेड का मतलब ये होता है कि आपके हिसाब से वो कंक्रीट तैयार करेगा। ठीक है, टेलर मेड जैसे अभी आप जैसे कपड़ा सिलाने जाते हैं, क्या करते हैं कि आप वहां पे अपना साइज उसको देते हैं, तो वो बोलते हैं आप कि हमको यहाँ पे इस तरह से कम चाहिए, जैसे बोलते हैं नैरो, मतलब हम नीचे नैरो चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, जो कुछ चाहिए, तो उस तरह से वो लोग कराते हैं ऊपर से नीचे तक। जो भी आप लोग कराते हो, एग्जाम्पल तो कॉमन है, आप लोग तो ये सब चीज देखे ही होंगे, राइट, है ना। तो हाँ, तो वही काम वही क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो वर्क करा रहा है वो क्या करता है, उस तरह से उस चीज को बनवाता है, तैयार करता है कंक्रीट को, एंड इज डिलीवर्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर इन प्लास्टिक कंडीशन। और प्लास्टिक कंडीशन में उसका डिलीवरी किया जाता है जहां पे जॉब साइट है। तो प्लास्टिक कंडीशन से क्या समझ गए कि किसकी बात करें, फ्रेश कंक्रीट हुआ ना, राइट। जो फ्रेश कंक्रीट मतलब जो आपको वर्केबल कंडीशन में रहेगा, जिसको हम लोग किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको कंक्रीट मिल जाएगा, है ना। यूजुअली इन द सिलेंड्रिकल ट्रक्स ऑफन नोन एज ट्रांजिट मिक्सचर। और ये किस में भेजता है आपको, ट्रांजिट मिक्सचर में कंक्रीट को डाल के भेजता है। और ट्रांजिट मिक्सचर तो आप समझते होंगे कि ट्रांजिट मिक्सचर क्या होता है, ये घूमते रहता है ना, ये क्या है, रोटेट करते रहता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं मिक्सचर वगैरह। ये ट्रक पे लोडेड रहता है और ये जो है आपके पास पहुंच जाता है, और ये रोल करते रहा, घूमते रहता है, जो भी इसका रोटेशन है ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ट्रांजिट मिक्सचर जो है आपका, उसके माध्यम से हम लोग कंक्रीट को जो है रिसीव करते हैं, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के लिए इसके तरीके हैं, वो तो चलिए अलग बात है। तो वो हो गया। उसके बाद ready mix concrete is particularly advantageous when small quantities of concrete or intermittent placing of concrete are required.
ठीक है। तो एक तो ये है कि कहाँ पे ज़्यादा लाभदायक होगा, जहाँ पे कम क्वांटिटी का यूज हो। अदरवाइज एक है कि इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि रुक रुक के जहाँ पे प्लेसिंग हो रहा है वहां पे आपको फायदा होगा, क्योंकि समय लगता है। मान लीजिए एक गाड़ी आया, दूसरा आया, तो ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है, तो वो थोड़ा समय लगता है, इसलिए उस तरह के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा बड़ा काम में यूज नहीं होगा, उसके लिए भी ये आइडियल है, उसका वहाँ भी यूज हो सकता है। रेडीमिक्स कंक्रीट इज ऑल्सो आइडियल फॉर लार्ज जॉब्स, जहाँ पे ज़्यादा आपको कंक्रीटिंग चाहिए, वेयर स्पेस इज लिमिटेड। अब कहीं कहीं मान लीजिए स्पेस ही नहीं है, अब कहाँ रखिए गिट्टी बालू, देखते हैं ना घर वगैरह भी बनाते होंगे, तो गांव घर में भी देखते होंगे कि जगह नहीं रहता लोगों के पास कि रखे कहाँ, ये प्रॉब्लम आता है। तो ये स्पेस लिमिटेड रहेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, आपको ये चलिए हटाइए, हम इस ब्रांड के जो सीमेंट या कंक्रीट बनाने वाले हैं उनसे हम मंगवा लेते हैं, सीधा आप मंगवा लेंगे, आएगा वो ढाल देगा चला जाएगा, है ना। आपको कोई इसका झंझट ही नहीं है कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें इस तरह से। तो वो स्पेस अगर लिमिटेड है, जहाँ पे आप एग्रीगेट रख नहीं पाएंगे, सीमेंट नहीं स्टोर कर पा रहे हैं सही से, तो वो सब चीज़ों को अगर दूर नहीं है स्पेस, तो वहाँ पे ये ज़्यादा और एडवांटेज होगा, जहाँ लाभ मतलब ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, तो वही चीज़ आगे यहाँ भी लिखिए, देयर इज अ लिटिल रूम फॉर मिक्सिंग प्लांट एंड एग्रीगेट स्टॉक पाइल्स। तो वही एग्रीगेट रखने के लिए या मिक्सिंग करने के लिए अगर स्पेस नहीं है, तो इसका जो है आइडियल हो जाता है लार्ज जॉब्स के लिए भी, लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए भी। ठीक है, क्लियर ये बातें? यस सर। चलिए अब बात करते हैं कि जो रेडीमिक्स कंक्रीट है, एक और लाइन लिखिए, देखिए, रेडीमिक्स कंक्रीट इज ऑफन रीमिक्स्ड। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे है, रीमिक्स्ड वंस इट अराइव्स एट द जॉब साइट टू इंश्योर दैट द प्रॉपर स्लम्प इज ऑब्टेन। तो इसको क्या करते हैं कि एक बार रिमिक्स करते हैं, मतलब वहां पे रिमिक्सिंग हो जाती है एक बार, जब जॉब साइट पे आता है उसके बाद इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो एक रिमिक्सिंग मतलब ऑलरेडी मिक्स्ड है वो, उसको बस घुमाना है आपको, रिमिक्सिंग करते हैं। हाउएवर concrete that has been remixed tends to set more rapidly than concrete mixed only once। अगर उसको एक बार मिक्स करते हैं, तो अगर उसको रिमिक्स कर देते हैं समझिए, तो उससे क्या होगा, उस थोड़ा सा जल्दी सेट करेगा, वो है। उसके अलावा बाकी आप समझते होंगे कि एडमिक्सचर और ये सब यूज करते हैं, इसमें हम लोग रिटार्डर का यूज करेंगे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन है, वहां से लाना है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा रिटार्डर का यूज किया जाए, या वाटर रिड्यूसर जो भी आप समझ सकते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, materials such as water and some varieties of admixtures are often added to concrete at the job site after it has been batched to ensure that the specific properties are attained before placement। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए बात को कि वाटर है और एडमिक्सचर, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉपर्टी चाहिए था वो ऑब्टेंड हो, प्राप्त हो उस तरह का। ठीक है, तो वो चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका फिगर, अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का चीज आप जरूर देखे होंगे, देखा है? यस सर। रोड रोड जहाँ बनता था ना वहीं पे ऐसा ज्यादा हाँ, था तो देखने दिस में। इज व्हाट, दिस इज ट्रांजिट मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर इसी को बोलते हैं। कहाँ से आया, तो ये सीधा आपको जो फैक्ट्री है, ठीक है, जो प्लांट होता है, ठीक है, कंपनीज का, वहां से ये सीधा ट्रांसपोर्ट होके आ गया ट्रक पे, और यहाँ बस ढालना है, जो भी वर्क होगा वो यहाँ यूज हो जाएगा। तो वही है। इसी तरह के जो कंक्रीटिंग है उसी को हम लोग रेडीमिक्स कंक्रीट बोलेंगे। अब इसका एडवांटेज देखा जाए कि एडवांटेजेस क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट किया हुआ एडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज रेडीमिक्स कंक्रीट अलाउज स्पीडी कंस्ट्रक्शन। स्पीडी कंस्ट्रक्शन मतलब तेजी से निर्माण आप कर सकते हैं अगर रेडीमिक्स कंक्रीट का यूज करते हैं, थ्रू प्रोग्राम्ड डिलीवरी एट साइट, मैकेनाइज्ड ऑपरेशन विद कॉन्सिक्वेंट इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि आप प्रोग्राम करेंगे डिलीवरी को, कि शेड्यूल करेंगे कि ऐसे कास्टिंग करना है, तो उस समय पे आ जाएगा उसका ट्रक, उस टाइम पे आ जाएगा और वो कास्ट कर देगा। मैकेनाइज्ड मतलब क्या हुआ कि मशीन के थ्रू मतलब जो भी उसमें से निकल के आना है उसको मैकेनिकली ऑपरेशन होगा, उसमें कोई लेबर का यूज नहीं कर रहे हैं, सीधा उसको उससे निकाल रहे हैं जो मिक्सचर है, और सीधा अपना ढाल रहे हैं। जैसे आप जो बोलते हैं पंपिंग बात कर लेते हैं, जहाँ बोलते हैं आप जो शूट्स वगैरह यूज करते हैं उससे हम लोग निकाल लेते हैं, तो उस तरह की चीजें। तो मैकेनिकली हम लोग उसको ऑपरेट कर लेंगे, जो आप ट्रांसपोर्टेशन के जो भी चीज आप पढ़े होंगे
अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो जहां भी मशीन का यूज करते हैं वो मैकेनाइज्ड ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो वो चीजें है, प्लस ये है कि आपको इकोनॉमी का भी ध्यान रखना होता है, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए आरएमसी, शॉर्टकट में इसको बोला जा रहा है, रेडी मिक्स कंक्रीट को ही आरएमसी बोल रहे हैं। तो आरएमसी रिड्यूसेस द लेबर कॉस्ट एंड साइट सुपरवाइजिंग कॉस्ट। अब ये दोनों क्या है, क्योंकि सब मैकेनाइज्ड ऑपरेशन आप देख रहे हैं, सारा कुछ मिक्स होके ऑलरेडी वहीं से आ रहा है, तो आपको लेबर कॉस्ट बच जाएगा उसको मिक्स करने का, राइट। तो लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा जो साइट सुपरवाइजिंग कॉस्ट है, मतलब जो मिक्सिंग करते हैं वहां पे जो सुपरविजन होता है, सुपरवाइजर होता है, उसका जो कॉस्ट है वो भी बचेगा, क्योंकि हम वहां तो मिक्सिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो एक ये भी है, ये भी इसके फायदे हैं। उसके बाद देखिए आरएमसी कम्स विथ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी थ्रू एक्यूरेट एंड कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल ऑफ सैंड एग्रीगेट एंड वाटर एज पर मिक्स डिजाइन। अब एक चीज ये भी है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होगा इसमें ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल जो है इसमें ज्यादा अच्छा होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि जनरली ये किससे होता है, वेट बैचिंग। याद आया, बोलिए। यस सर। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री में बना रहे हैं, और फैक्ट्री में जो है कंप्यूटराइज ऑपरेशन है। रेडीमिक्स प्लांट अगर आप यूट्यूब पे जाके और देखें, एक बार सर्च मारिए कि रेडीमिक्स जो प्लांट होते हैं कंक्रीट के वो कैसे होते हैं, तो देखिएगा सब कुछ ऑटोमेटिक वहाँ वर्क होता है ना। एग्रीगेट आप सिर्फ ये है कि एग्रीगेट को उठा के मशीन की मदद से ही, ठीक है, जो आप जेसीबी वगैरह देखते हैं, उठा के बस रख देना उसमें, वो अपने आप वहां से वेट होके चला जाएगा। और सब कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन है, मतलब वहां पे हमको जो चाहिए वही मिलेगा, उसमें कोई वर्कमैनशिप में कोई कमी नहीं रहेगी। अब मान लीजिए आप हाथ से मिलाएं या जहाँ पे साइट है वहीं पे मिलाएं, तो साइट पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, मतलब रुकावटें होती हैं, है ना। उसको उसका जो है इफेक्ट होता है, भले वो फर्क दिखता नहीं है हम लोग को, बट उसका बाद में इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आप जो मिक्स कर रहे हैं उस तरह का मिक्स आपको तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज को आप टेस्ट तो वहां नहीं करते हैं, है ना। मतलब जो घर बनाते हैं, चलिए वहां से स्लम्प टेस्ट कर लिया, लेकिन ये सब कर लिया, लेकिन ये है कि हम लोग मिक्सिंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग अंदाज से मिक्स कर देंगे। अगर जैसे घर, गांव घर की बात करें, अंदाजे से ही मिक्स करते हैं, तो चलिए वहां अंदाज से मिक्स कर लेते हैं, तो उस तरह का जो हम लोग चाह रहे हैं, प्रिसाइज प्रेसिजन, जितना अच्छा हम स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी चाह रहे हैं, उस तरह का हम लोग अचीव नहीं कर पाते, है ना। तो ये चीजें हैं कि रेडीमिक्स कंक्रीट में जो होगा, हमारा क्वालिटी जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी की बात करें, मतलब अगर अगर हम ये भी बात करें कि एक बार जो बना दूसरी बार भी उसी तरह का बनेगा, एक बैच जैसा बनेगा दूसरा भी उसी तरह का बैच हम लोग वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आप मैनुअली मिक्सिंग करेंगे तो एक बैच जैसा बनाए दूसरा बैच बनाइए, दोनों में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना। मान रहे इस बात को आप, है ना। जी सर। बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आप देखिए नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, जैसे खाना ये बनाते हैं, कुछ लोग ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ जो है कुछ कुछ का थोड़ा हाथ तंग रहता है, अरे चलिए बन गया, जैसे बनते से बनाए खा लेते हैं। तो समझिए बात को, हर आदमी पे जो है खाना बनाना, ठीक है, सबको आ रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कुक की बात करें, काफी अच्छा खाना बनाते हैं, वो रेस्टोरेंट वगैरह में देखिए खाना, और कुछ ऐसे बनाते हैं, तो फर्क पड़ता है ना। तो उसी तरह की बात हो गई, ये रेडीमेड कंक्रीट जो है उसका एक स्टैंडर्ड है, वहां पे जो काम होगा उसमें क्वालिटी अच्छी आएगी। तो इसका भी काफी यूज होता है, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज। अब देखेंगे रेडीमेड कंक्रीट हर जगह यूज होता है। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग सीमेंट वेस्टेज ड्यू टू बल्क हैंडलिंग। तो वहां पे क्या है, वेस्टेज वगैरह भी कम होता है ना, वेस्टेज कम होता है। अगर आप ऐसे देख लीजिएगा नॉर्मली, जहाँ लेबर जिससे हम लोग मिक्सिंग कराते हैं, या जो भी छोटे स्केल पे वर्क होता है, और अलग अलग मिक्सचर में यूज, ये छोटा मोटा मिक्सचर, ड्रम मिक्सचर है, तो वहाँ देखेंगे कि थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है। जब हम लोग सीमेंट डालते हैं, थोड़ा बहुत सीमेंट बाहर गिर जाता है, ये होता है वो, तो इस तरह की चीजें रहती है। तो वहाँ वेस्टेज भी होता है, मसाला वगैरह जो भी है, कुछ देखेंगे उस तरह का वेस्टेज होता है। और यहाँ पे क्या है, बल्क हैंडलिंग होता है, बहुत सारा एक ही बारे में वॉल्यूम तैयार हो जाता है,
तो समझिए थोड़ा सा वेस्टेज भी तो घटेगा, तो ये भी एक फायदा हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी इज रिलेटिवली पॉल्यूशन फ्री। अब एक बोला पॉल्यूशन फ्री, चलिए ये भी मान सकते हैं। रेडीमिक्स कंक्रीट का जो है थोड़ा बहुत असर होगा कि पॉल्यूशन फ्री करता है, बट लिख दिया है, चलिए इसको भी हम लोग एडवांटेज मान सकते हैं। उसके बाद देखिए रिड्यूस प्रोजेक्ट टाइम रिजल्टिंग इन सेविंग इन ऑल एस्पेक्ट। तो प्रोजेक्ट टाइम भी जल्दी आपको खत्म हो जाएगा, जल्दी आपको प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगा। तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर एज अ इंजीनियर आप जल्दी फ्री हो जाएंगे उस वर्क से, है ना। तो ये इंजीनियर के लिए भी अच्छा है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अच्छा है, और जो बनवा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है, जो ऑनर है, उसके लिए भी अच्छा है, जल्दी काम हो जाता है। तो ये भी चीज़ है। प्रॉपर कंट्रोल एंड इकोनॉमी यूज ऑफ रॉ मटेरियल रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब एक बात और कह रहा है कि जो इकोनॉमी है वो अच्छा रहेगा, ठीक है, जो रॉ मटेरियल जितना चाहिए उतना ही यूज हो रहा है। तो ये है कि आपका जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, जो सैंड है, जो ग्रेवल है, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्स है, ठीक। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है, तो इसमें भी थोड़ा इसको बचत होगा। अगर हम लोग बल्क लेवल पे काम करते हैं तो ये वेस्टेज कम होता है, इसलिए इसका यहाँ पे बचत बोल रहा है। तो ये चीजें हैं, क्लियर है ये एडवांटेज। यस सर। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेज देखा हमने, कुछ लिमिटेशन भी होगा। तो देखिए क्या है, पहला देखिए द मटेरियल्स आर बेस्ट एट सेंट्रल प्लांट, राइट, एंड द मिक्सिंग बिगिंस एट दैट वेरी प्लांट। तो वहीं पे मिक्सिंग भी हो जाती है। सो द ट्रेवलिंग टाइम फ्रॉम प्लांट टू साइट इज क्रिटिकल ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। अब मान लीजिए कहीं कहीं क्या हो, दूर से आना होगा, समझिए अगर दूरी हो जाए साइट का और जो प्लांट है उसका डिस्टेंस बहुत हो जाए, तब क्या करेंगे। मान लीजिए ट्रैफिक जैम का कंडीशन बीच में हो, कुछ ऐसा वैसा हो, तो इस तरह से क्या है कि रिस्क है आपका। यहाँ पे क्या आता है, रिस्क, एक रिस्क आता है। अब मान लीजिए ज्यादा देर ट्रांजिट में रह जाएगा, ज्यादा देर आपको बीच में रह जाएगा, तो हो सकता है मेरा कंक्रीट जो है खराब हो जाए। क्या मतलब, आप जो चीज है सर रिटार्डर मिला देंगे फिर भी खराब हो जाएगा। रिटार्डर मिलाएंगे ऑफकोर्स, लेकिन रिटार्डर कितना देर रिटार्ड करेगा, समझ रहे बात को। रिटार्डर रिटार्ड करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम रिटार्डर मिला देंगे तो हम एक दिन बाद भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये तो है पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि फाइनल सेटिंग जो है मैक्सिमम 10 आवर्स, उससे ज्यादा तो होना नहीं है सीमेंट का, याद है। तो 10 आवर से ज्यादा तो रख ही नहीं सकते, फाइनल सेटिंग हमको कराना है। इनिशियल सेटिंग आपको 30 मिनट मिनिमम, ये 30 मिनट से पहले तो सेट नहीं करना चाहिए। तो ये है रिटार्डर यूज करेंगे तो क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा बढ़ा चलिए, तो उस तरह की चीजें। तो जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होगा वहां पे थोड़ा रिस्क रहता है। तो यही लिखा है, सम साइट्स आर जस्ट फार टू फार अवे विच कैन रिस्क दैट रेडी मिक्स कॉन्क्रीट में बिकम अनयूजेबल ड्यू टू सेटिंग। सेटिंग हो जाएगा तो उसका यूज नहीं रह जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगा, ये चीजें। इट विल जनरेट एडिशनल रोड ट्रैफिक। अब देखिए एक और चीज, अब इंजीनियर की तरह एक और सोचिए, अगर आप ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, तो आप रोड ट्रैफिक पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा, अरे रोड ट्रैफिक मेरा नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक और एस्पेक्ट यहाँ निकल के आ गया कि ये क्या है, अगर ये जो रेडीमिक्स कंक्रीट का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो रोड ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। मान लीजिए आप कि प्लांट, सेंट्रल प्लांट बहुत सारे होते हैं, इतने सारे जगह है, इतना सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह यहाँ भी काम चल रहा हो, तो रेडीमिक्स कंक्रीट का जो ट्रक होगा वो भी तो घूमेगा रोड पे, वो भी तो उसी रोड से, उसी स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, रूरल रोड, तो उससे आएगा। तो वो जो आएगा तो रोड ट्रैफिक बढ़ेगा, मतलब रोड पे जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण, एक ये बोल रहा। तो ये चीजें हैं। रेडीमिक्स कंक्रीट ट्रक्स आर लार्ज इन साइज एंड मे कवर लॉट ऑफ एरिया इन द रोड ब्लॉकिंग अदर ट्रैफिक। अब ये भी क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, ट्रक है, ये होगा कि ट्रक जब वो जाएगा तो वो भी थोड़ा ब्लॉक करेगा ट्रैफिक को, है ना, क्योंकि लार्ज एरिया कवर करेगा जब भी जाएगा। तो वो सब चीजें हैं। फर्दर मोर एक्सेस रोड्स एंड साइड एक्सेस हैव टू बी एबल टू कैरी द ग्रेटर वेट ऑफ द रेडीमिक्स ट्रक प्लस लोड। तो ग्रीन कंक्रीट इज अप्रोक्स इतना टन पर मीटर क्यूब, ये तो चलिए इसका यूनिट वेट हो गया। तो कहने मतलब कि जो आपका साइट है, अब मान लीजिए साइट हमारा पूरा कहाँ है, एकदम नहीं बोलते हैं, पूरा खेत है चारों बगल से, और या कुछ मान लिए नदी वदी आ गया बीच में, तो एक्सेस का प्रॉब्लम होता है, मतलब वहां पहुंचने का प्रॉब्लम हो सकता है। अब जहां बाइक नहीं जाएगा वहां ट्रक कैसे जाएगा, समझ रहे हैं बात को, बोलिए। यस सर।
तो उस केस में एज ए इंजीनियर आप सोचिएगा कि नहीं, पहले तो हमको क्या करना होगा, एक्सेस रोड बनाना होगा। अब एक्सेस रोड बनाने के लिए मिट्टी भराइए, मिट्टी भरवाइएगा, पूरा उसको चौड़ा करिएगा, ट्रक व्रक आने का जगह बनाइएगा। और नॉर्मल ये सब चीज होता है, ये सब चीज होता है। अगर आपको देखना है, देखिएगा आसपास में जो इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह देखिए, रोड वगैरह जहाँ बनता है वो देखिए। रोड वगैरह जैसे खेतों से निकल के, जब एक्विजिशन हो जाता है, लैंड एक्विजिशन वगैरह, खेतों से निकाल के लोग जैसे तैसे उसको तैयार करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसको अचीव करने बड़ी मुश्किल होती है कि जो हमारा मटेरियल है पहुंचेगा कैसे वहां पे। तो उसके लिए एक्सेस रोड चाहिए, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और उसमें आपको ये है कि थोड़ा सा ये जब आ जाता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है, ये एक तरह का लिमिटेशन है। तो इसके कारण भी लोग थोड़ा सा कहते हैं चलिए भाई हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, रेडीमेड कंक्रीट नहीं यूज करें। तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है कि आपका जो रोड ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, प्लस एक्सेस रोड वगैरह जो है वो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस नहीं अगर साइड पे है तो वह दिक्कत आएगी। प्लस एक बात तो ये भी है कि लोड भी ज्यादा रहता है ट्रक का, है ना, इतना सारा वॉल्यूम उसमें आएगा। और समझिए ऊपर से ट्रक का ही इतना लोड रहता है ना, ट्रक ही भारी भरकम पूरा व्हीकल जो है, सबसे बड़ा व्हीकल देखिए अभी रोड पे चला ट्रक दिखेगा, जैसे ट्रक आता है हम लोग साइड हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, राइट। हाँ ये तो है। चलिए, तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए और क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, तो एक और यहाँ लिखी लाइन वो भी देख लेते हैं। सो कंक्रीट इज लिमिटेड टाइम स्पान बिटवीन मिक्सिंग एंड क्यूरिंग, मीन्स दैट रेडी मिक्स शुड बी प्लेस्ड विद इन 210 मिनट, मतलब 210 मिनट जो है ऑफ बैचिंग एट द प्लांट। तो इसके भीतर आपको ये कर लेना है। जैसे अभी बोल रहे थे कि ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो उतना समय लगेगा तो दिक्कत है। ठीक है, मॉडर्न एडमिक्सचर्स कैन मॉडिफाई दैट टाइम स्पान प्रिसाइजली। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इस तरह से आप इसको ये नहीं कि रट ही लीजिए कि 210 मिनट के बाद करना है, ऐसा नहीं है। ये ऊपर नीचे होता है और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिक्सचर, जो रिटार्डर की बात कर रहे थे। तो वो चीजें हैं, बट ये फाइनल सेटिंग जो है उसको अफेक्ट नहीं करना है। फाइनल सेटिंग आपको जब होना चाहिए उतना हो रहेगा ही, वो जो मैक्सिमम है, जो एज पर द कोड है वो रहना चाहिए, और वही है, उसको आपको फॉलो करना है। हाउएवर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ एडमिक्सचर एडेड टू द मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना हम लोग मिक्स करेंगे, किस टाइप का एडमिक्सचर मिक्स करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो मिक्स डिजाइन और ये सब चीजें में रहती हैं, तो ये सभी लिमिटेशन है ना, कि आपको मिक्सचर का यूज करना, मिक्स डिजाइन, ये सब चीजें भी एक लिमिटेशन बनता है कि इसके लिए एक्स्ट्रा आपको वर्क करना है, डिजाइन मिक्स तैयार करवाना होगा, और उसके उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको फिर कंक्रीट तैयार कराना होगा, रेडी मिक्स तैयार करना होगा। तो वो सब चीजें हैं, ये भी एक लिमिटेशन बनता है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो है, आरसीसी की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर देखा है तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ऐसे बोलेंगे। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की अगर बात करें तो ये काफी कॉमन है, और इसके फायदे तो फायदे हैं ही, इसका कोई लिमिटेशन हमको अभी आप कहिएगा तो नहीं मिल रहा है। क्यों लिमिटेशन नहीं है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कंक्रीट ज्यादातर आप देखते ही नहीं है। सबसे कॉमन तो आपको आरसीसी है ना, बोलिए। यस सर। तो इसमें क्या लिमिटेशन ढूंढेंगे, तो इसलिए हम इसका लिमिटेशन नहीं लिखे हैं, इसके फायदे नहीं लिखे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। और एवरी थिंग जो आप आगे देख रहे हैं, जो भी घर देख रहे हैं, सब आरसीसी से बना हुआ, सब में आरसीसी मतलब स्टील बेस्ड आरसीसी, स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक्चुअली। So the concrete in which steel is embedded in such a manner that two materials act together in resisting forces or load. The reinforcing steel rods, bars or mesh absorbs the tensile, shear and sometimes the compressive strength in a concrete structure. जो रेनफोर्सिंग स्टील है, जो उस पर आपने स्टील घुसाया है कंक्रीट के अंदर, वो क्या है, जो टेंसाइल लोड है, शियर है, कभी कभी कॉम्प्रेशन भी वो बियर कर लेता है, सह लेता है ना। कॉलम के केस में क्या है, कॉम्प्रेशन आता है उसके ऊपर, ठीक। बीम है उसमें आपको शियर आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है, वो सब चीजें। प्लेन कंक्रीट डज नॉट इजिली विथस्टैंड टेंशन एंड शियर, उसमें टेंसाइल और शियर स्ट्रेस आता है, उसको बियर नहीं कर पाता है। जो प्लेन कंक्रीट है वो तुरंत टूट जाएगा, है ना, क्योंकि वो ब्रिटल होता है, उसमें कॉम्प्रेशन जो है, कॉम्प्रेसिव लोड आप लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप खींचिएगा तो वो वीक होता है, इसलिए टूट जाएगा।
तो जो भी आप बोलिए कॉज्ड बाय विंड, अर्थक्वेक, वाइब्रेशन एंड अदर फोर्सेस, जो भी जिसके कारण भी हो टेंसाइल शियर स्ट्रेस, वो उसको बियर नहीं कर पाए, वो सिर्फ कॉम्प्रेशन को बियर कर पाता है। इसीलिए प्लेन कंक्रीट के लिए हम प्लेन कंक्रीट क्या है, हम लोगों ने इम्प्रूव किया और उसमें हमने स्टील एनफोर्समेंट कंक्रीट का यूज अब हम लोग करने लग गए थे। तो ये बहुत पहले से हो रहा है। उसके बाद देखिए इतने सालों के बाद भी अभी भी ये क्या है, सुपीरियर है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की हम लोग बात करें, स्टील वाला वो काफी सुपीरियर है, जो कि ज्यादातर यूज होता है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए प्लेन कंक्रीट जो है उसका लिमिटेशन आप बोल सकते हैं कि वो उसका लिमिटेशन है ना। जहाँ कॉम्प्रेशन आ रहा है मान लीजिए वहां चलेगा। जैसे रोड्स वगैरह होते हैं, रोड वगैरह में आप देखेंगे कहीं कहीं स्टील नहीं भी यूज करते, कहीं कहीं तो करते भी हैं। और अदरवाइज बहुत ज़्यादा रोड देखिएगा जो गांव घर का जो भी रूरल में बनते हैं रोड, उसमें स्टील बार्स का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, भले अगर स्टेट हाईवे है मान लीजिए कंक्रीट से आप बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं उसको आप अगर कंक्रीट से बना रहे हैं उसमें आप स्टील बार्स भी यूज करते हैं, ये भी देखे होंगे। जैसे आप छत में yes sir. है ना। हाँ, तो ये चीजें हैं। In reinforced concrete, the tensile strength of steel and the compressive strength of concrete works together to allow the member to sustain these stresses over considerable spans. Plus बहुत लंबे समय के लिए जो ड्यूरेबिलिटी बात करते हैं, स्ट्रेंथ बात करते हैं, ये दोनों आपको मिलता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट में। द इन्वेंशन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन द 19th century रिवोल्यूशनाइज्ड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब रिवॉल्यूशन ला दिया, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनाइज्ड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक रिवोल्यूशन आया और उसके बाद से देखिए कि लगातार यूज होते ही जा रहा है। एंड कंक्रीट बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, मतलब दुनिया का, विश्व का मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिल्डिंग मटेरियल ये बन गया। कौन? कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। समझे बात को? ठीक है। yes sir. तो चलिए, तो ये चीज तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें हम स्टील बार्स का यूज करते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है ऑलरेडी, और इसमें कोई लिमिटेशन अभी लोग ढूंढ ही नहीं पाते हैं। लिमिटेशन ठीक है, मान लीजिए कोरोजन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, होता है ना कभी, मतलब लीकेज हो गया पानी का, वर्कमैनशिप में प्रॉब्लम है तो दिक्कत आती। बट ये ऐसा है कि मतलब इससे मतलब टावर्स वगैरह जो बनते हैं, बहुत बहुत ऊंचा टावर्स, मतलब आप सोचिए जो भी विश्व के जो लार्जर स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, सब किससे बना हुआ है? वो सब कंक्रीट से बना हुआ है, सब रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बना हुआ है। तो चलिए ठीक है, तो यही है जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, वो काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए, और अभी वो यूज होगा ही, अभी आप एज ए इंजीनियर भी आप उसी को प्रेफर करवाइएगा कि नहीं, उसी का यूज कीजिए भाई। हम यहाँ बहुत सारे स्पेशल कंक्रीट बताएंगे, सबका फायदा है, लेकिन आप जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है उसी पे ज्यादा जाएंगे। चलिए, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे फाइबर सिर्फ लग गया, मतलब स्टील नहीं रहेगा, यहाँ पे फाइबर रहेगा। और फाइबर जो है इसका हो सकता है अलग अलग जो भी मटेरियल होते हैं उसके फाइबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब फाइबर्स मतलब क्या है, जैसे यहाँ रॉड्स यूज करते हैं उस तरह से नहीं, यहाँ पे फाइबर यूज करते हैं, मतलब छोटा छोटा इसका वायर टाइप जो होता है उस तरह का वो चीज रहता है। तो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड फाइबर्स ऑफ एस्बेस्टस हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, कार्बन हो गया और स्टील। तो स्टील फाइबर का यहाँ यूज हो सकता है, कार्बन फाइबर का यूज हो सकता है, प्लास्टिक के फाइबर का यूज हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सच फाइबर्स reinforced concrete may be useful when high tensile strength and reduced cracking are desirable, मतलब ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको चाहिए कंक्रीट में और उसमें क्रैकिंग वगैरह आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, और उस तरह में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और when conventional reinforcement cannot be placed because of the shape of the member। अब एक और लिमिटेशन आपको दिया, लिमिटेशन एक आध हो सकता है किसका, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, शेप ऑफ द मेंबर अगर बदल जाए, अलग मतलब ऐसा शेप हो, इतना कॉम्प्लेक्स शेप हो कि हम उस तरह से जो स्टील वायर है उसको लगा ही नहीं सके, ये हो सकता है ऐसा लिमिटेशन। तो वहां पे हम लोग फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, समझ गए। जहाँ पे शेप ऑफ द मेंबर जो है वो अलग, जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे कि सब रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन होते हैं, इजली है वो, तो आराम से हम लोग स्टील बार सीधा सीधा बिछा दिया, बन गया। बट कहीं कहीं ऐसा हो सकता है शेप अलग हो, अलग टाइप का शेप हो, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है कि वहां पे हम रेनफोर्समेंट को उस तरह से करने में अगर सक्षम नहीं हो पाए, उस तरह का कोई शेप आ जाए, तो वहां पे हम लोग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का यूज कर सकते हैं।
Fibers improve the impact strength of the concrete, limit the crack growth, जो ग्रोथ होता है क्रैक का वो नहीं होगा, एंड लीड टू ग्रेटर स्ट्रेन कैपेसिटी ऑफ द कंपोजिट मटेरियल, और जिसमें ज्यादा स्ट्रेन आ सकता है वो बियर कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये फाइबर इन्फोर्स कंक्रीट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें अगर और भी देखें इसका क्या फायदा और क्या हो सकते हैं, क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, देखिए एडवांटेज अगर बात करें क्या है फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट की, तो इसको शॉर्टकट में बोलिएगा तो क्या बोल सकते हैं, FRC, है ना। So fiber reinforced concrete is a better suited to minimize cavitation damage in the structure such as sluice, ways हो गया, navigation locks हो गया, bridge pier हो गया, where high velocity flow encounters, मतलब जहाँ पे पानी का बहाव जो है ज्यादा रहता है, ठीक है, उसके कारण कैविटी वगैरह बन जाता है, मतलब स्ट्रक्चर में क्या हो, मतलब समझिए टूट जाएगा और होल बन जाएगा, छेद बन जाता है, उस तरह से कैविटी बन जाता है, समझिए जैसे दांत वगैरह में सुनते होंगे आप, कैविटी बन गया है, समझ गए, बीच में नहीं काला हो जाता है और खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो उस तरह से कैविटेशन मतलब स्ट्रक्चर डैमेज को रोकने के लिए हम लोग इसका वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि ये क्या है ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देगा इन दैट केस। उसके बाद जो FRC मतलब जो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है, यूज इन सिविल स्ट्रक्चर्स वेयर कोरोजन कैन अवॉइड एट द मैक्सिमम। अब कोरोजन भी अवॉइड हो सकता है इससे, ठीक है, जैसे कोरोजन एक प्रॉब्लम आ सकता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में जो स्टील बेस्ड है। उसके बाद फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज इन ब्रिजेस, इट हेल्प्स टू अवॉइड कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स, मतलब एकाएक जो फेलियर वगैरह कहीं होता है तो उस तरह के फेलियर को ये रोक सकता है, बिकॉज जो जैसे देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर आरसीसी की बात करें जो स्टील के बारे में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर लिया है ना, सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लिया, ये स्टील सेक्शन हमने यहाँ यूज किया, लेकिन फाइबर में क्या होता है, फाइबर सब जगह में रहता है, समझ गए, फाइबर जो होता है पूरे में मिक्स रहता है एक तरह समझिए, उसका ये प्लस ही नहीं कि यहाँ पे हम सिर्फ प्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये होता है कि आपको ये जो है पूरा मतलब ये एक कंपोजिट बन जाता है और यहाँ सब कुछ जैसे ये लोड बियर कर सकता है। अब यहाँ पे क्या केस है कि जो ऊपर का पोर्शन है ये सिर्फ कॉम्प्रेसिव लोड को लेगा, नीचे का पोर्शन है वो टेंसाइल लोड को बियर करेगा। तो हो सकता है मान लीजिए ऊपर में अगर टेंसाइल आ जाए तो तुरंत क्रैक कर जाएगा, है ना, ऊपर में कोई और ऐसे फोर्स लग जाए, शियर हो जाए तो ये टूट जाएगा ये सेक्शन, ठीक है। तो ये होता है दिक्कत। चलिए उसके अलावा और बात करें हम लोग इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ये देखिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह के जो है फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट होते हैं, ठीक है, जैसे देखिए फाइबर्स यूज किए हो ना बीच बीच में, जैसे देखिए स्टील फाइबर हो गया, ठीक है, ये फाइबर हो गया, ग्लास होगा, प्लास्टिक होगा, तो इस तरह से यूज होता है कंक्रीट में। तो देखिए कंक्रीट टूटने के बाद देखिए कैसा लग रहा है, देख पा रहे हैं ये इस तरह से पूरे कंक्रीट में जो है ये फाइबर इसमें इन्फोर्स्ड है, घुसा हुआ है। तो लिमिटेशन अगर देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर्स इनटू द सीमेंट मैट्रिक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड कॉस्टलियर देन प्रोडक्शन ऑफ प्लेन कंक्रीट। तो ये है कि ये फाइबर को इसमें लगाने के लिए या तैयार करने के लिए हमको थोड़ा सा मुश्किल आता है, और मुश्किल क्या है इसमें, मतलब लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर चाहिए, और काफी ये मेहनत का वर्क है ना, लेबर इसमें आपको ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा अब यहाँ पे ये मार खाता है कि लिमिटेशन इसका ये हो जाता है कि ये लिमिटेशन हो गया, यहाँ कॉस्ट फैक्टर आपको बढ़ जाएगा, इकोनॉमी घट जाएगा, वो चीज है, तो कॉस्टलियर हो गया, ज्यादा महंगा हो गया। उसके बाद मेन डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द फाइबर एन्फोर्स्ड कंक्रीट इज फैब्रिकेशन। हाँ, अब इसका फैब्रिकेशन भी, फैब्रिकेशन मतलब इसको बनाना भी डिफिकल्ट है ना, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि इसको बनाना इतना डिफिकल्ट, बिकॉज जो आप स्टील एन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट देखते हैं उसमें क्या है, एकदम आसान है, हम लोगों ने पूरा मेस बना लिया, मतलब क्या बोलते हैं, नेट बना लिया, जाल बना लिया स्टील बार से और उसको ढाल दिया, सिंपल सा एक कवर दे के नीचे, तो वो काफी इजी है ना, काफी इजी है, इकोनॉमी अच्छा है, कोई भी किसी तरह का भी लेबर देखिएगा, ज्यादा पढ़ा लिखा लेबर भी नहीं रहता, वो भी आराम से कंक्रीटिंग कर लेता है, करता है ना। तो वही बात है, उसमें क्या है काफी इजी है, इसलिए काफी पॉपुलर है, और उसको रिप्लेस करने का कोई चीज आ ही नहीं रहा है ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल कंक्रीट है, तो स्पेशल कंक्रीट कहाँ यूज होता होगा, स्पेशल वर्क में होता है ज्यादातर। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं
ये तो हो गया आपको फाइबर एनफोर्स कंक्रीट, और भी हैं। तो जैसे ये है स्टील का फाइबर, है ना, इधर फाइबर दिख रहा होगा, इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, देख रहे हैं, इस तरह से। चलिए, तो ये है, ये देख लीजिए, दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये भी फाइबर एनफोर्स कंक्रीट का ये एग्जांपल है। तो इसका फैब्रिकेशन कितना डिफिकल्ट होता होगा समझिए, मतलब यहाँ ऊपर में फाइबर लगा रहे हैं, नीचे में लगा रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, इस तरह से इसको बाइंडिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेबर इंटेंसिव हो गया। तो ये चीजें हैं, ये बस लिमिटेशन हो गया, एक दो लिमिटेशन आपको मैंने बताया, और फायदे तो है ही। चलिए अब आते हैं कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, तो शॉर्टकट में हम लोग पीसी बोल रहे हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज अ फॉर्म ऑफ कंक्रीट वेयर इनिशियल कंप्रेशन इज गिवन इन द कंक्रीट बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, इसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखें, जो स्लीपर्स होते हैं ना रेलवे में, देखे हैं, जो रेल पे रेल के नीचे आता है, उसके ऊपर रेल बिछा होता है, देखे हैं, यस सर, यस स्लीपर सर। को हाँ यस देखेंगे, सर, स्लीपर को देखे होंगे, उसका शेप कुछ अलग रहता है, ऐसा कुछ टेढ़ा रहता है, देखे हुए हैं। हाँ यस आप सर, सोचेंगे अरे पटरी सीधा है, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा रहता है, तो है हुआ क्या, तो इसमें क्या है, ये प्री स्ट्रेस सेक्शन है, ऑलरेडी इसमें क्या है, स्ट्रेस डाला हुआ है पहले से, राइट। उस पर क्या होता है, जब इस पे रेलगाड़ी चलती आती है, ट्रेन आती है, तो ये क्या हो जाता है, आपको ट्रेन का जब लोड आता है तो ये सीधा हो जाता है, समझिए, समझ रहे बात को, मतलब जो लोड आ रहा है ऊपर से, एक्सटर्नल लोड आ रहा है, उसको ये काउंटर करने में ज्यादा स्ट्रांग हो गया, समझे बात को। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा सीधा एकदम स्लीपर यूज करें, इस तरह से, इस पे ट्रेन आएगी, तो यहाँ ये तो बेंड कर जाएगा, है ना, ये तो बेंड करेगा, फिर यहाँ डिफ्लेक्शन आने के चांसेस हो जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन ये ऑलरेडी जो है ऐसा बना हुआ है कि ये ऑलरेडी इसमें स्ट्रेस दिया हुआ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इस पे जो लोड आएगा, मतलब यहाँ लोड आएगा, यहाँ लोड आएगा, तो ये ज्यादा बियर करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या होगा, यहाँ से सीधा होगा, लेकिन इसमें कोई टूटने की संभावना नहीं रहेगी, इसमें फेलियर नहीं होगा, आपको ये बियर करेगा, जो इसमें ऑलरेडी स्ट्रेस है वो इसको काउंटर करेगा, बैलेंस करेगा, वो ज्यादा फायदा। अब मान लीजिए ये है, इसमें अभी मान लीजिए लोड नहीं लगाएंगे, सिंपल से अगर हम बात करें, सिंपल सेक्शन की बात, जब लोड नहीं लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस क्या होता है, अब मान लीजिए किसी यूनिट में अगर कोई भी लोड नहीं लग रहा है, कोई चीज आप तैयार कर रहे हैं, कोई लोड नहीं आ रहा, उसमें स्ट्रेस आएगा क्या, नहीं सर, नहीं आएगी, है ना, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, तो वो क्या चलेगा, हिलेगा ही नहीं कुछ। अब पढ़ते हैं ना फोर्स, जो पढ़ते थे न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे यार, तो वही चीजें हैं, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो एक्शन रिएक्शन कहाँ होगा, तो वो चीजें। तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी स्ट्रेस उसमें दिया हुआ है, और स्ट्रेस के कारण ये टेढ़ा रहता है, समझ गए, कंप्रेशन स्ट्रेस में इतना ज्यादा इसमें कस दिया जाता है, दोनों तरफ से यहाँ टेंडेंस लगाया जाता है, कसा हुआ रहता है, देखेंगे अगर गौर से देखेंगे तो देखिएगा नीचे, मतलब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कसा रहता है एकदम, उसमें आपको पता चलेगा अगर अच्छे से देखे होंगे स्लीपर को, और वो थोड़ा कर्व रहता है, और इससे फायदा ये हो जाता है कि जो ट्रेन का लोड आता है वो इसको काउंटर कर लेता है, तो स्लीपर जो है स्पेसिंग पे बिछे होते हैं, और उस पर ट्रेन चलती है, तो उसको सब जितने भी स्लीपर है वो उसी तरह से बेयर करते हैं लोड को, और इसको काउंटर करते हैं, तो यही प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, राइट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपको इस तरह से दिखा, और भी बहुत एग्जांपल इसके होते हैं, ठीक। तो चलिए, pre-stressed concrete is a form of concrete where initial compression is given in the concrete before applying the external loads, so that stress from external loads are counteracted in the desired way during the service period. उसको काउंटर कर ले, बैलेंस कर ले, जो एक्सटर्नल लोड आएगा उसको। दिस इनिशियल compression is introduced by high strength steel wire or alloy called tendons. ठीक है, टेंडन मतलब क्या हुआ, स्टील वायर ही है, समझिए, इसको बहुत सारा वायर हम लोग लगा देंगे, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से है, इतना सारा वायर हम लोग एक साथ यूज करते हैं बांध के, इसको हम लोग टेंडन बोल दिए। एक मतलब क्या हुआ, एक हो गया वायर, स्टील वायर या रॉड, समझते हैं ना, उस तरह से बहुत सारा यूज कर लेंगे, तो उसको बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक टेंडन बोलेंगे। जैसे आप घर में जो वायर देखते हैं, तार देखते हैं, तार को छीले है ना, उसमें कितना सारा वायर रहता है, देखे हैं,
देखे हैं? यस सर। तो उसी तरह से समझिए कि स्टील का वायर जो है उतना सारा आप बंडल कर लीजिए, तो वो आपका टेंडन बोला जाएगा उसको। तो उस टेंडन का यूज किया जाता है, मतलब जो भी सेक्शन बनाएंगे उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे होल्ड करके और इसको हम लोग फिर यहाँ से जो टेंडन है उसको लगाते हैं और उसको कस देते हैं, ऐसे कसते हैं तो उसमें कॉम्प्रेशन आ जाए। तो दोनों तरफ से समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील वायर यहाँ टेंडन लगाया और टेंडन को ऐसे कसेंगे दोनों तरफ से, यहाँ एनकरेज करते हैं, एनकरेजिंग करते हैं, एंकरिंग जो इसको बोलते हैं, एनकरेजिंग बोलते हैं, एंकरेज, एंकर बोल्ट वगैरह बोलते हैं एनकरेज। तो एनकरेज करते हैं तो उसको क्या है, कसना हुआ, मतलब दोनों तरफ से कस देंगे, नट बोल्ट बोल्टिंग या कुछ और भी सिस्टम रहता है, तो उस तरह से यहाँ पे नट का सिस्टम या कुछ और भी सिस्टम होगा, उस तरह का सिस्टम लगाते हैं और वो कसते हैं, ऐसे कसते हैं कि ये इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है, इतना उसको दबाएंगे तो इसको तैयार करने का भी तरीका अलग है। इसको मतलब पहले कास्ट करके फिर हम लोग इसको फोर्स दें, कसें, या ये हो सकता है कि पहले हम लोग टेंडन को खींच दें पूरा टेंशन में और उसको भर दें, तो उस तरह का भी केस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके मेथड्स होते हैं, इसके बारे में आप लोग आगे जाके पढ़िएगा, जब आप 6 सेमेस्टर में जाइएगा वहाँ पे एक पूरा ये अलग सब्जेक्ट ही है, तो उसमें आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे बनाते हैं। इसके भी 2 मेथड हैं इसको तैयार करने के लिए, तो वो कैसे मेथड होते हैं, तो प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, वो सब मेथड आता है, बाकी पढ़ना तो आप जा सकते हैं। तो जनरली अगर बात करें कि करना क्या है, तो होता क्या है कि जब भी हम लोग को प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूनिट तैयार करना होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वायर को या तो प्री टेंशन करते हैं, मतलब उसको खींच लेते हैं, खींच के रखते हैं, कास्ट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। और छोड़ने से क्या होगा कि कास्ट करने के बाद उसको छोड़ने से क्या होता है कि वो उसको और कॉम्प्रेशन दे देता है, तो वही तो चाहिए प्री स्ट्रेस में। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि पहले हम लोग कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें कॉम्प्रेशन देते हैं, तो वो भी होता है। तो बाद में अगर कॉम्प्रेशन दे रहे हैं उसको पोस्ट टेंशनिंग बोल रहे हैं। बाद में अगर हम उसको टेंसाइल मतलब खींच रहे हैं, मान लीजिए हम स्टील वायर को खींचेंगे तो आपका कंक्रीट कसेगा ही ना, स्टील को टेंशन देंगे तो वो कसेगा। तो इस तरह का सिस्टम है। चलिए इसको अभी ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एज अ डेफिनेशन आप इसको समझ लीजिए और इसका फंक्शन समझ लीजिए कि क्यों हम लोग प्री स्ट्रेस का यूज कैसे कर रहे हैं या क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेशल आपका कंक्रीट ये भी है। अब इसमें हम लोग लिमिटेशन देखें, एडवांटेज देखें, तो वो क्या है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है और इस वजह से क्या है, हम लोग जो थिनर सेक्शन होते हैं, थिनर सेक्शन तैयार कर सकते हैं। मतलब pre-stressed concrete sections are thinner and lighter than RCC section। अब RCC का सेक्शन यूज कीजिए और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन यूज करेंगे तो उसमें पतला कौन सा होगा या हल्का कौन सा होगा, तो प्री स्ट्रेस्ड वाला हल्का होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है कि इसका जो जो एरिया है उसको हम लोग घटा देते हैं तो भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस काउंटर करेगा, ठीक है। और हालांकि जो नॉर्मल होता है उसमें भी स्ट्रेस आएगा, जब लोड आएगा तो वो काउंटर जरूर करेगा, उसमें जो स्ट्रेंथ है एक्चुअली, तो जो स्ट्रेंथ है प्लस उसमें जो प्री स्ट्रेस है वो भी यहाँ काम करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया। मतलब समझे बात को, प्री स्ट्रेस के केस में क्या हुआ, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो प्री स्ट्रेस हमने दिया है वो भी यहाँ पे है, तो ये डबल फायदा यहाँ हो जाता है। लेकिन आरसीसी सेक्शन में क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ, जो उसका स्ट्रेंथ है वही लोड बियर करेगा, लेकिन यहाँ प्री स्ट्रेस जो दिया हमने पहले, जो उसको कंप्रेशन स्ट्रेस दिया है, इनिशियल कंप्रेशन दिया है, वो भी लोड को बियर करेगा, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ज्यादा स्ट्रांग होगा इसका मतलब समझिए कि हमको जो एरिया जो है जो चाहिए, मान लीजिए इसमें हम लोग बड़ा सेक्शन ले रहे हैं तो इसमें छोटा भी सेक्शन लेंगे चलेगा। समझ रहे हैं बात को, बोलिए। ओके, है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए और क्या बात लिखी है, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट होल कंक्रीट एरिया इज इफेक्टिव एंड रेसिस्टिंग लोड। और इसमें पूरा जो एरिया होता है वो लोड को रेजिस्ट करता है, अनलाइक आरसीसी वेयर कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब कंक्रीट रिपोर्स कंक्रीट की बात करते हैं तो ये जो बीच का है, मान लीजिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ये भी आप समझेंगे आगे चल के। तो ये पोर्शन मैंने बताया आपको, ये किस में रहता है, कॉम्प्रेशन में, समझ में आया, ठीक है। ये ऊपर का जो पोर्शन होता है, मतलब ये बीम है मान लीजिए, तो ऊपर का जो पोर्शन है मान लीजिए बेंड करेगा तो कैसा बेंड करेगा, ऐसे कुछ है ना, ऐसा कुछ बेंड कर सकता है,
तो ये जो ऊपर का पोर्शन है दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, नीचे का जो देखिए टेंशन में आ गया, कंप्रेशन, ये टेंशन। तो ये जो नीचे है, नीचे का ये जो कंक्रीट है ये इफेक्टिव नहीं रहता है, इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन है इसका जो स्ट्रेंथ है उसको निगलेक्ट किया जाता है। ये आप डिजाइन ऑफ स्टील रेनफोर्स जब पढ़िएगा कंक्रीट का, ठीक है, डॉस पढ़िएगा, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, वहां पे आप देखिएगा कि इसके नीचे का जो पोर्शन में कंक्रीट होता है उसके स्ट्रेंथ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, समझे। हम मान के चलते हैं कि वो कुछ नहीं बियर कर रहा है, उसके ऊपर का एरिया ठीक है, इतना हम मानते हैं इफेक्टिव है, मतलब इतना कॉम्प्रेशन को बियर करेगा। और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम लोग समझते हैं कि जो हमने स्टील बार यूज किए हैं बस वही जो है टेंशन को बियर कर रहा है, और इन सबको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, ये वाला नीचे वाला पोर्शन को। क्लियर है बात, बोलिए। राइट। बट इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो टोटल एरिया है, होल एरिया है, समझिए पूरा का पूरा एरिया, मतलब यहाँ टेंडन लगे होते हैं, इस खींच देते हैं, पूरा का पूरा एरिया स्ट्रेस्ड रहता है, ठीक है। और उस वजह से क्या है, जो वायर टेंडन है वो टेंसाइल स्ट्रेस बियर कर लिया, प्लस जो इसमें ऑलरेडी इसमें लोड स्ट्रेस दिया हुआ है प्री स्ट्रेस, उसके कारण ये और भी लोड को बियर कर लिया, कंप्रेशन लोड, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं और आगे देखिए, थिनर सेक्शन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिजल्ट इन लेस सेल्फ वेट एंड हैंस ओवरऑल इकोनॉमी। और थिनर सेक्शन मतलब हल्का यूनिट को यूज करना है ना, लाइट रहेगा, लाइट रहेगा मतलब कंक्रीट आपको समझिए थोड़ा कम लगा, है ना। चलिए, लॉन्ग स्पान ब्रिज एंड फ्लाईओवर आर मेड ऑफ प्री स्ट्रेस। सबसे बड़ा एग्जांपल प्री स्ट्रेस का, अब यहां से समझ लीजिए, एक स्लीपर का एग्जांपल दिया, चलिए वो तो ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल जो ब्रिज वगैरह आप देखते हैं, खूब देखा होगा आप लोगों ने, बिहार में इतने सारे ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, तो वो सब जो बने हैं ना, वो समझिए आपको ज्यादातर देखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े गडर्स जो हैं तैयार होते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टेंडन्स की मदद से कस देते हैं ब्रिज में, एकदम बिल्कुल आपने ये चीज देखा होगा, ऐसा होता है, ऑलरेडी फैक्ट्री मेड होता है, यूनिट्स बने होते हैं बड़े बड़े यूनिट्स, और वो सीधा ट्रांसपोर्ट होके चले जाते हैं, सब बना रहता है। अब वहां सिर्फ जाके इसको कस देना है, इसमें टेंडन्स लगाएंगे और कसते जाएंगे। देखा है ये सब चीज आपने, बोलिए। वो कसते हुए तो नहीं देखे हैं। फ्लाईओवर देखे हैं, फ्लाईओवर में सर कसता है, बड़ा जो व्हाइट टाइप से होता है, उसको टेंडन बोला ना मैम, टेंडन्स आपने देखे होंगे, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है इस तरह का। हाँ बड़े बड़े। तो ये क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एग्जांपल समझिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी काफी यूज होता है, और एक और एडवांटेज इसका क्या है कि हैवी लोड को भी ये बियर कर सकता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। उसके अलावा इसका वेट भी कम होता है। अब ब्रिज में हमको क्या चाहिए, वेट कम चाहिए ही, है ना। कि हमारा जो पियर बनाया हमने, जो उसमें पाया जो बोलते हैं आप लोग, जो पाया बनाए हैं उस पर हमारा जितना कम लोड आएगा, ठीक है, जितना कम आएगा गर्डर का लोड, रोड का ऊपर का जो सेक्शन तैयार करते हैं, उतना अच्छा है, सेल्फ वेट कम होता है। तो ये फायदे जो है हम लोग ज्यादातर आप देखेंगे ब्रिजेस वगैरह में भी इसका यूज होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स शो लेस डिफ्लेक्शन, एकदम अच्छी बात है, यहाँ भी एक और नोट करिए, इसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। अब डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये है, अब इस पे लोड आएगा तो हो सकता है कि ये डिफ्लेक्ट हो जाए थोड़ा बहुत ऐसे, लेकिन अब ऑलरेडी इसमें इतना स्ट्रेस रहता है कि इसमें डिफ्लेक्शन आने के चांसेस ही कम है, इतना इसमें ऑलरेडी कंप्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जितना भी लोड आएगा उसको बियर करेगा, और इसमें डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि जो इसके अंदर प्री स्ट्रेस है वो भी तो है, इसमें तो सिर्फ स्ट्रेंथ है, इसमें तो स्ट्रेंथ प्लस प्री स्ट्रेस है, दोनों आपको इसमें फायदा दे रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए, सिंस द कंक्रीट डज नॉट क्रैक इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, रस्टिंग ऑफ स्टील इज मिनिमाइज्ड। प्लस रस्टिंग नहीं होगा, क्यों रस्टिंग होगा, क्योंकि क्रैक वगैरह तो होगा नहीं, ज्यादा डिफ्लेक्शन आता ही नहीं है उसमें बिल्कुल।
तो ये सबसे क्या होगा कि उसमें पानी एंटर नहीं करेगा स्टील के पास, और स्टील का जो है जो जंग लगने का, क्रोजन का सीन है वो नहीं बनेगा। ये फायदे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर वेयर टेंशन डेवलप्स और द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। एकदम ब्रिज में कितना व्हीकल वगैरह चलते रहता है, कितना वाइब्रेशन होता है, इम्पैक्ट एंड शॉक, कितना इम्पैक्ट और शॉक होता है उसमें, समझ रहे हैं। जो ट्रक का व्हीकल का लोड है, सारा लोड आपके चक्का के थ्रू ट्रांसफर होता है आपको ब्रिज पे, तो उसके डेक पे, तो कितना समझिए वाइब्रेशन को, इम्पैक्ट को, शॉक को वो बेयर करता है। तो ये चीजें हैं कि जहाँ पे इस तरह से लोड आएंगे, उस लोड को सहने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट से अगर बनाते हैं हमको फायदा जरूर होगा। ठीक है। जैसे गर्डर्स बोलते हैं, ब्रिजेस बोलते हैं, रेलवे स्लीपर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पोल अगेन प्री स्ट्रेस होता है, देखे है ना, जो बिजली का खंभा बन के आता है ना, और बन के आता है, प्लस देखे होंगे कि उसमें स्टील वायर लगा रहता है, स्टील रॉड लगा रहता है, तो वो सब भी क्या है, प्री स्ट्रेस बनाया जाता है। ठीक है। ताकि आप देखेंगे जो पोल वगैरह होता है जल्दी टूटता नहीं है, देखे हैं टूटता, देखे हैं, मतलब कि पूरा टूट जाए तुरंत, वो बेंड हो जाएगा, टूटेगा। यस सर। तो ये सब है, और ये सब यूज हम लोग करते हैं। चलिए, प्री कास्ट मेंबर्स ये जो है लाइक इलेक्ट्रिक पोल्स एंड रेलवे स्लीपर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैब्रिक फैक्ट्रीज यूजिंग सिंपल प्री स्ट्रेसिंग मेथड। तो ये सब प्री स्ट्रेसिंग वहीं किया जाता है और वहां से ये बन के आ जाते हैं। तो प्रीकास्ट कंक्रीट भी एक तरह से प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही समझिए, वही चीज है। तो बस एक अलग आपके एक टॉपिक लिख दिया था इसलिए मैंने यहाँ डाला है, तो आएगा अभी कि प्रीकास्ट कंक्रीट। तो प्रीकास्ट कंक्रीट भी बात सेम ही है। प्रीकास्ट कंक्रीट करने का मतलब क्या है, जो प्रीकास्ट होते हैं मतलब पहले ही फैक्ट्री में बन के आते हैं, तो फैक्ट्री में बन के तो प्री स्ट्रेस मेथड से ही बन के आएंगे, तो प्री स्ट्रेसिंग मेथड से ही बन के आते हैं, तो वो भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही है। ठीक। तो जैसे कि अभी रेलवे स्लीपर बोला आपने, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब क्या है, प्रीकास्ट मेंबर ही है। और जैसे गर्डर वगैरह जो अभी अब ब्रिज का होता है पार्ट पोर्शन, छोटा छोटा पोर्शन जो होता है वो कहाँ से बन गया था, फैक्ट्री से बन गया, तो वो भी प्रीकास्ट मेंबर है। चलिए, लिमिटेशन की अगर बात करें कि क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, तो देखिए, प्री-स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन। ये तो आपको एकदम चाहिए कि अच्छा सुपरविजन हो, मतलब अच्छा जो अच्छे इंजीनियर होंगे वो वहाँ पे होने चाहिए, प्लस उसमें जो भी क्वालिटी कंट्रोल है वो आपको ध्यान रखना है, लेबर्स जो है स्किल्ड होने चाहिए थोड़ा। क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन प्री स्ट्रेस इज वेरी हाई, क्योंकि हाई टेंसाइल स्टील जो है उसमें यूज करते हैं, एंड दैट इज अबाउट 3 टाइम्स कॉस्टलियर देन माइल्ड स्टील। और सिंपल जो हम लोग रॉड यूज कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा महंगा होता है। तो ये एक है पॉइंट की लिमिटेशन हो सकता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेंशनिंग इक्विपमेंट। हाँ, अब टेंशन उसमें उत्पन्न करने के लिए, प्री टेंशनिंग करने के लिए, पोस्ट टेंशनिंग करने के लिए हमको डिवाइस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है। और ये सब जो होते हैं काफी महंगे होते हैं। Pre-stressed concrete sections are more brittle because of use of high tensile steel। तो जो हाई टेंशन स्टील होते हैं वो क्या होता है, डक्टाइल थोड़ा कम होता है देन माइल्ड स्टील। जो नॉर्मल जो आप देखते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है, ज्यादातर जो यूज होता है, अब तो हाई टेंसाइल स्टील बहुत जगह यूज होता है, उसमें डक्टिलिटी भी रहता है, तो सब तरह के आ गए हैं। तो इसमें थोड़ा डक्टिलिटी कम रहता है, मतलब आप समझिए जितना ज्यादा टेंशन आप चाह रहे हैं, ज्यादा टेंसाइल लोड सहे अगर स्टील, तो वहाँ डक्टिलिटी का एक मैटर आता है, डक्टिलिटी थोड़ा घट जाएगा, ये आप मॉस में जाइएगा तो पढ़िएगा, तो वो इश्यू रहता है, तो ये भी एक लिमिटेशन बन सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बोलिए। चलिए, अब हम लोग बस लास्ट ही है, अब आप आते हैं हम लोग प्रीकास्ट कंक्रीट। तो अगेन मैंने जो बोला कि प्रीकास्ट कंक्रीट जो है क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ही एक टाइप ही समझिए, वही है। ठीक है, ये भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही है, प्रीकास्ट कंक्रीट। So precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or form, which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into the place। तो जो है ये क्या है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, जो भी बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स करने का मतलब क्या हुआ, जो बिल्डिंग का कॉलम है, बीम है, स्लैब है, मतलब छत है ना, दीवार वगैरह बने, मतलब वॉल्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं फैक्ट्री में, और वहां से लाके बस यहाँ सेटअप करना है, टेंडेंस की मदद से उसको कस देना है। ठीक है। सो प्रीकास्ट कंक्रीट कंपोनेंट्स इंक्लूड स्लैब्स,
बीम, कॉलम्स, वॉल्स, स्टेयरवे मतलब जो सीढ़ी होता है, ठीक है, मॉड्यूलर बॉक्सेस, ठीक है, ये जो किचन एंड बाथरूम का भी जो फिक्चर्स होता है वही प्रीकास्ट यूनिट से बनाया जाता है। तो ये सब भी चीज हो सकते हैं। तो प्रीकास्ट कंक्रीट बहुत तरह के होते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट जैसे इवन छोटा छोटा चीज, जैसे कि आप गमला वगैरह देखिए, है ना, फूल का गमला देखे ना, उससे भी बनाया जाता है। कहीं कहीं आप रेलवे स्टेशन में देखते हैं सीढ़ी, वो बैठने का जो बनाया जाता है वो भी कंक्रीट का बनाया होता है, देखे हैं। तो वो सब क्या है, प्रीकास्ट कंक्रीट है। फैक्ट्री से बन के आया, उसको वहां पे कस देता है, ठीक है, देखे होंगे आप, नट से कसा रहता है, जब आप रेलवे स्टेशन जाइएगा देखिएगा। तो उस तरह से है। तो यहाँ देखेंगे फिगर में भी दिख रहा होगा कि कैसे, ये देखिए, ये दीवार का पोर्शन यहाँ लगाया जा रहा है, देखिए वॉल का पोर्शन, खिड़की वगैरह बना हुआ है ऑलरेडी उसमें, देख रहे हैं यहाँ, ये स्लैब का पोर्शन हो गया, सीढ़ी का देखिए पोर्शन, देख रहे हैं। इन सब में एक्चुअली क्या रहता है, जो इसके लास्ट में दिखेगा यहाँ पे होल्स वगैरह बने रहते हैं और टेंडन्स लगाने के लिए, ताकि टेंडन लगा के इसको कस दें, ठीक, इस तरह से होल बना रहता है, टेंडन लगाए इसको कस देना है। तो समझिए कि जैसे आप लोग नहीं, जो खिलौना वगैरह बचपन में बनाते होंगे जोड़ जोड़ के, क्या करते थे, कुछ पार्ट इसका लाया जोड़ दिया, कुछ पार्ट इधर लाया जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ जोड़ के बना लिए। बस वही कॉन्सेप्ट समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी बना हुआ चीज ला रहे हैं, उसको सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, तो असेंबलिंग बच जाता है। और ओनली असेंबलिंग बचने के कारण क्या है, हमारा जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या तो लोग तो यहाँ एक दिन में भी घर बना देंगे, तो क्या बोलिए। बस ऐसा यस सर, तो बन जाएगा, एक महीना में पूरा बिल्डिंग बन के बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, ये आप बिलीव करिए, ये होता है। यहाँ मान लीजिए हम लोग नहीं देख रहे हैं, या ये चीज होते हैं कि हम लोग ये सब जो रिकॉर्ड बनाने का एक होता है, कहीं कहीं हम ये पढ़ेंगे, आप आगे चल के तो कभी कभी न्यूज में आता है, देखे होंगे कि इतना जल्दी ये हो गया, इतना जल्दी ये ब्रिज बन गया, इतना जल्दी ये काम हो गया प्रोजेक्ट। सर चाइना में जो मेडिकल बना था सर कोरोना वायरस में 10 दिन में, इसी तरीका से बनाया था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एकदम रिसेंट एग्जाम्पल। तो ये सब चीज होता है। तो ये जो है इंजीनियर के दिमाग का, बस समझिए कि लिमिट नहीं है, कुछ भी आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो एज अ सिविल इंजीनियर, मतलब सिविल इंजीनियर का एक फील्ड बहुत ही बड़ा है, आप कुछ भी कर सकते हैं अंडर एनी सिचुएशन। मतलब आपके पास आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर लगाएंगे तो आप कुछ भी मतलब नया ईजाद कर सकते हैं, ला सकते हैं और उससे फायदा दे सकते हैं लोगों को। तो एज ए इंजीनियर आपको ऐसे भी सोचना है कि हम नए चीजों को, मतलब आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं, अब उसका सॉल्यूशन पे लग जाइए। आसपास में जो प्रॉब्लम दिखा उस सॉल्यूशन की ओर लग गए, इसको हम सॉल्यूशन कैसे करें, इसको हम कैसे मतलब कम समय में कर लें, इकोनॉमिकल कर लें, और इस तरह से। तो ये आपको सोचना है, एज ए इंजीनियर आपको ये चीज सोचना चाहिए। रोज आप बैठिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। पढ़ने के अलावा आप लोग ये सब भी थोड़ा सोचिए, दिमाग में थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए अपने में, ठीक है, ये सब भी काम आता है। और आगे चल के ये सब आपको फायदा देगा। एक्टिव रहिएगा आप, जब भी आप इंजीनियर बन के जाएगा साइट पे, तो आपको एक्टिव रहिएगा तो दिमाग चलेगा आपका। कि साइट पे जाएंगे ना, तो एट दैट टाइम आपको ये जो पढ़ा रहे हैं ना चीज, ये तो क्या है चीजें, ये आइडियल चीजें है, सीधी बात है। ये हर कोई पढ़ा देगा आपको, हर कोई, आप भी कहीं भी जाएगा आपको दिख जाएगा, नोट्स भी है। बट अब जब साइट पे जाएगा ना, वहां पे रियल जो जो साइट का प्रॉब्लम होता है वो सब फेस कीजिएगा, नया नया प्रॉब्लम उठ के आएगा, समझ गए। तो वहां पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अगेन वो चीज कहां से आएगा, तो आपके अंदर से ही आएगा, और कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, समझ गए बात को। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो टीचर नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद सीखना है, खुद करना है। वो है आपको सोचने का, सोचिए, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें एडवांटेज क्या है इसके प्रीकास्ट के। तो देखेंगे तो कि जो कंक्रीट होते हैं, द कंक्रीट ऑफ superior quality is produced as it is possible to have better technical control on the production of concrete in factory। क्योंकि जो भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, प्रीकास्ट कंक्रीट है, फैक्ट्री बनता है, सो कंट्रोल अच्छा रहेगा ऑफ कोर्स। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड जॉइंट्स इन प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन, और यहाँ ज्वाइंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट, मतलब आप समझिए अलग अलग यूनिट को ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइंट तो रहेंगे ही, जो मेंबर, दो मेंबर को ऐड करेंगे तो वहाँ ज्वाइंट जरूर है। लेकिन जैसे हम लोग कंक्रीट में ज्वाइंट देते हैं जनरली, उस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं बनाना होता है। द लेबर रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रीकास्ट यूनिट्स कैन इजिली बी ट्रेन, और उनको अच्छे से, मतलब आसानी से उनको ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग देना होगा।
The molds employed for preparing the precast units are of steel with exact dimension in all directions. These molds are most durable and they can be used several times. और स्टील मोल्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मतलब मोल्ड समझिए, उसमें हम लोग ढाल रहे हैं और उस तरह का यूनिट तैयार कर रहे हैं और फिर उसको हटा के फिर दूसरा मोल्ड बना असेंबल करके फिर दूसरा यूनिट कास्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग आप लोग देखते हो ब्रिक का जो फैक्ट्री होता है, ईंट का जो भट्टी होता है, वहाँ पे जो ईंट बनता है तो मोल्ड होगा वहाँ पे, समझ गए, रेक्टेंगुलर, उसमें भरता है मिट्टी को और बस उलट देना है, निकाल लेता है, फिर दूसरा बनाया तीसरा, इस तरह से। तो उसी तरह की चीजें हैं, मोल्ड मतलब समझिए वही चीज। तो बड़े बड़े यूनिट के लिए भी मोल्ड होते हैं, उसको भरना है और तैयार हो जाएगा हमारा यूनिट। उसके बाद देखिए द प्रीकास्ट आर्टिकल्स मे बी गिवन द डिजायर्ड शेप एंड फिनिश विद एक्यूरेसी, प्लस फिनिशिंग अच्छा रहेगा, उसका शेप भी किसी भी शेप में हम बना सकते हैं और उसका फिनिशिंग गजब का रहेगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री में कर रहे हैं और इतने से फिनिशिंग करेंगे कि उसको आप प्लास्टर कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा फिनिशिंग उसमें दिखेगा। क्योंकि अगर आप ब्रिज वगैरह देखें, ब्रिज वगैरह में प्लास्टर देखें कहीं क्या? और नहीं देखें, लेकिन फिर भी लगता है ना कि पूरा एकदम प्लेन है, कि उस तरह का वो तैयार होके आता है और पूरा प्लेन रहता है, और उसका क्योंकि कास्टिंग हुआ है फैक्ट्री में, तो जो साइड्स वगैरह होते हैं, जो मोल्ड वगैरह है, स्टील मोल्ड का यूज किया मान लीजिए, तो साइड पूरा प्लेन रहेगा। तो ये सब है। द प्रीकास्ट स्ट्रक्चर कैन बी डिसमेंटल्ड व्हेन रिक्वायर्ड एंड दे कैन देन बी सुटेबली अंडर यूज एल्सवेयर। मतलब ये है कि मान लीजिए हम प्रीकास्ट का स्ट्रक्चर है, उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ये भी चीजें हैं। The transport and storage of various components of concrete for cast in situ work are eliminated when precast members are adopted। तो वो है कि जैसे कंक्रीट बनाने के लिए आपको गिट्टी बालू ये सब मंगवाना होता है, वो सब का क्या है, वो सब घट जाएगा, नहीं लाना पड़ेगा, राइट, क्या है ना। चलिए उसके बाद और भी देखें एक एडवांटेज, तो द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, एकदम एक दो दिन में बना सकते हैं, जितना मतलब जल्दी चाहिए उतना जल्दी बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोला कि एक ही दिन में बनाने। चलिए, when precast structure are to be installed, it is evident that the amount of scaffolding and formwork is considerably reduced। और देखिए scaffolding जो होता है, formwork जो होता है ना, वो भी नहीं लगाना है आपको, उसका भी कॉस्ट बच रहा है। चलिए उसके बाद लिमिटेशन भी होंगे, अब जब इतना एडवांटेज रहा है कुछ इसके लिमिटेशन भी हैं, तो वो क्या हो सकते हैं देख लीजिए। So if not properly handled, the precast units may be damaged during transportation। तो ले जाने और मतलब आप एक जगह से फैक्ट्री से लेके जाइएगा ही साइट पे, तो उसमें हो सकता है कि हैंडलिंग में अगर दिक्कत आएगी तो टूट फूट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। It becomes difficult to produce satisfactory connections between the precast members। और मान लीजिए हम लोग अच्छे से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो भी वहाँ पे माने टेंडेंस वगैरह है उसको कसना है आपको, तो ये उसके जो एनकरेज है एट लास्ट, आप जो उसको जैसे बांध रहे हैं लास्ट में कैसे उसको कस रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और जितने अच्छे से रहेगा वो ठीक है, और कहीं लूज हुआ कुछ हुआ तो वो प्रॉब्लम देगा आपको, राइट, वो डिफिकल्टी है यहाँ पे। तो इससे इससे लोग थोड़ा मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं कि नहीं भाई हो सकता है मान लीजिए इस तरह से बनाए, और तो ये लोग ये मतलब माइंड सेटअप अब ये बन जाता है इसको इस लाइन पे देखने के बाद कि नहीं टेम्पररी काम में इसको यूज करिए, परमानेंट में नहीं करिए, है ना, ऐसा लगता है। तो यही सोच है लोगों की इस तरह से, बट इसका यूज किया जा सकता है, बहुत सारा स्कोप है। इट इज नेसेसरी टू अरेंज फॉर स्पेशल इक्विपमेंट फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग द प्रीकास्ट मेंबर। अब इसको उठा के ले जाने के लिए, उठाने के लिए भी आपको मशीन चाहिए, है ना, इतना बड़ा बड़ा यूनिट रहेगा कैसे उठेगा, तो वहाँ पे आपको क्रेन की मदद से ये काम करना होगा। The economy achieved in precast construction is partially balanced by the amount to be spent in transportation and handling of precast members. It becomes therefore necessary to locate the precast factory at such a place that transport and handling charges are brought down to minimum possible। मतलब ये भी है कि इकोनॉमी जो है उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और ये सब भी तो होगा ना, हैंडलिंग का भी तो चार्ज होगा, वहाँ भी तो खर्च होगा। तो ये चीज़ें हैं, मान लीजिए फैक्ट्री दूर है, साइट यहाँ है, तो फिर आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन और उसके हैंडलिंग में ही आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इकोनॉमी थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल नहीं रह पाएगा। क्लियर है बातें?
चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट जो हमारा कंक्रीट का स्पेशल कंक्रीट का टाइप है, दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इसका नाम दिया गया। तो हाई परफॉर्मेंस में मतलब क्या होगी, जो परफॉर्मेंस है, मतलब प्रॉपर्टीज ही, प्रॉपर्टी क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा देन कन्वेंशनल कंक्रीट हमारा है, जो आप पीसीसी और आरसीसी बोल रहे हैं, उससे थोड़ा सा बेटर हो जाए इस तरह से। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है, सब मटेरियल तो वही रहेंगे, उसके अलावा कुछ चीजें इसमें हम लोग ऐड करते हैं। और वो क्या है, तो जो सीमेंटिशियस मटेरियल है, पुजलाना है, फ्लाई एश, सिल्का फ्यूम, जीबीएफएस स्लैग, है ना, या सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सब का यूज हम लोग करते हैं। तो एक तरह का ये एडमिक्सचर ही है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ये इसका कंपोनेंट बन गया, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का एक कंपोनेंट हो गया कि इसमें हम लोग सिल्का फ्यूम, फ्लाई एश और स्लैग और सुपर प्लास्टिसाइजर के साथ हम लोग इसमें यूज कर लेंगे। देन जो भी आपका कन्वेंशनल मटेरियल है, जो सीमेंट है, एग्रीगेट है, उसके अलावा इन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज अ कंक्रीट मिक्सर विच पोजेस हाई ड्यूरेबिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। ड्यूरेबिलिटी उसका अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो ये है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट। दिस कंक्रीट कंटेन वन और मोर ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल, मतलब एक और एक से ज्यादा मटेरियल इस तरह के हो सकते हैं, मतलब फ्लाई एश भी यूज कर लिया, स्लैग भी यूज कर लिया, है ना। तो इस तरह से कंपोनेंट ज्यादा, इसमें बहुत सारे वेरियस पोजलैंडिक मटेरियल जो है मिक्स किए जाते हैं और तैयार किए जा सकते हैं, एडमिक्सचर वगैरह यूज किए जाते हैं। तो इसका कंपोनेंट ज्यादा है समझिए, और उसकी मदद से, मतलब उसको ये भी नहीं कि डिजाइन वे में करना होगा कि हमको जो चाहिए वही बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि हम लोग बिना मिक्स डिजाइन किए काम कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम लोग को वो नहीं अचीव कर पाएंगे परफॉर्मेंस। द टर्म हाई परफॉर्मेंस इज समवट pretentious because the essential feature of this concrete is that its ingredient and proportion are specifically chosen so as to have particularly appropriate properties for the expected use of the structure such as high strength and low permeability। मतलब कहने का यही है कि हाई परफॉर्मेंस से ये क्या है कि जो प्रॉपर्टी आप इंक्रीज करना चाहते हैं उसी के लिए, उसी तरह की चीजों के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम फ्लाइस यूज करें तो मतलब ये थोड़ा सा आपको वर्केबिलिटी अच्छा हो जाएगा, और जो लास्ट बार में स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, वो सब चीजें हैं। स्लैग यूज कर रहे हैं तो ये है कि स्लैग यूज कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेंथ, एडिशनल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना। वर्केबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, पानी का एक कॉन्सेप्ट आता है कि वाटर कम लगेगा, तो ये सब चीज आपको है, राइट। तो यही है कि स्ट्रक्चर में अगर मतलब अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, और जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी होता है वो भी बढ़ जाता है आपको इस तरह के फाइनल मटेरियल, क्योंकि ये जो भी ये देख रहे हैं फ्लाई एश, सिल्का फ्यूम, ये स्लैग वगैरह, ये सब का साइज जो होता है वो सीमेंट की तरह होता है। सीमेंट जितना फाइन हो ना, उसी तरह का फाइन रहता है। तो सीमेंट की तरह का इसका साइज है, उसी के अराउंड साइज रहता है। तो इससे क्या है कि जो डेंसिटी है, जो परमेबिलिटी कंक्रीट के, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम परमेबिलिटी रहेगा, इम्परवियस बन जाएगा, है ना। उसमें बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे कि कहीं वाइट रह जाए। वो कॉम्पैक्ट आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, डेंस्ड कंक्रीट तैयार होगा, तो ये फायदा बहुत हो जाएगा। और इसी कारण से फिर आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ गया, परमेबिलिटी उसका बहुत कम हो गया, ठीक है, इम्परवियस हो गया है, इसलिए उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। Hence, high performance concrete is not a special type of concrete. It comprises of same material as that of conventional concrete, and the use of some mineral and chemical admixture like silica fume and super plasticizer enhance the strength, durability, workability qualities to a very high extent। तो मीनिंग यही है कि है तो कंक्रीट ही, बट इसमें सिंपली हम लोग क्या इन कर रहे हैं कि मिनरल एंड केमिकल एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, और मिनरल्स में हम लोग एक और एक से ज्यादा भी हम लोग मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, मटेरियल का यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, बस इसको पढ़ लेने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, बोलिए। ठीक है, चलिए इसका एडवांटेज देख लीजिए क्या है। तो एडवांटेज की बात करें तो रिडक्शन इन साइज ऑफ द कॉलम्स और सेक्शन जो भी होगा, स्पीड इन कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस होता है, अच्छा स्ट्रेंथ होगा तो कंस्ट्रक्शन फास्ट हो। मोर इकोनॉमिकल देन स्टील कंक्रीट कंपोजिट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम वगैरह की हम बात करें। वर्केबिलिटी एंड पंपेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है आपका, है ना। मोस्ट इकोनॉमिकल
मटेरियल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, इंक्रीज रिटेनेबल और यूजेबल फ्लोर स्पेस। उसके बाद क्योंकि देखिए जब मान लीजिए थिनर सेक्शन हो जाएगा, मतलब जितना इसका कॉलम का साइज ये होता और ये मानिए थिनर हो जाता, कम हो जाएगा, तो आपको स्पेस ज़्यादा आ जाएगा ना, स्पेस बचेगा, ये सब हो सकता है। रिड्यूस डेप्थ ऑफ फ्लोर सिस्टम एंड डिक्रीज इन ओवरऑल बिल्डिंग हाइट। और थिनर सेक्शन हो जाएगा तो आपका ये है कि मान लीजिए जितना बड़ा होना चाहिए था स्ट्रक्चर उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा, लेकिन स्पेस भी रहेगा, समझिए ये सब भी है। हायर सिस्मिक रेजिस्टेंस, लोअर विंड स्वे एंड ड्रिफ्ट, जो विंड लोड के कारण जो उसमें आ सकते हैं डिफ्लेक्शन, वो सब भी नहीं होता है। इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी इन एग्रेसिव एनवायरनमेंट, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सिंपल बात यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेयरिंग रेजिस्टेंस हो गया, मतलब मौसम के कारण जो रेजिस्टेंस आता है, विंड के कारण जो आता है, बारिश के कारण आता है, जो मौसम के बदलाव के कारण, वो सब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा है। और मानिए जो अटैक होते हैं, मान लीजिए जो क्लोराइड हो गया या कुछ एसिड है, कुछ ये है, तो उस तरह केमिकल अटैक से भी मतलब है ना, मानिए वातावरण में हमारा क्या है, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। अब जैसे आप सुनते हो एसिड रन वगैरह, एसिड रन सुने हैं कभी, न्यूज में पढ़ा हो कि जो यस सर, हम लोग ऐसा जैसे ताजमहल के बारे में सुना हो कि एसिड के कारण जो है कलर जो उसका चेंज हो रहा है, तो वो सब चीजें हैं, यस सर, तो वो सब चीजें आप पढ़े होंगे, तो उस तरह का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड ड्यूरेबिलिटी इन मेरीन इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ समुद्री इलाका है वहाँ ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। लो श्रिंकेज, हाई स्ट्रेंथ, सर्विस लाइफ जो है बढ़ सकता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सारी बातें क्यों लिखी हुई है, सिंपली बात यही है कि हाई स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हम बढ़ा दे रहे हैं, और परफॉर्मेंस बढ़ाने के कारण हमको ये फायदे दिख रहे हैं। ऑलरेडी ये फायदा जो है, हम अगर नॉर्मली बात करेंगे तो इसमें से बहुत सारे फायदे आपको रेनफोर्स कंक्रीट में भी मिलेंगे, जिसमें हम स्टील यूज करते हैं। बट वही है, वहाँ पे क्या है, कोरोजन का एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब कम होगा, क्योंकि डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, परमिलिटी बहुत कम कर देते हैं, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद लिमिटेशन की अगर हम बात करें, क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो ऐसे लिस्ट कर सकते हैं आप लोग कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्लेस्ड मच मोर केयरफुली देन नॉर्मल कंक्रीट। उसके बाद एन एक्सटेंडेड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन कंक्रीट प्लांट एंड एट डिलीवरी साइट, एडिशनल टेस्ट आर रिक्वायर्ड। टेस्टिंग करना होगा तभी ना पता चला कि हाई स्ट्रेंथ हम लोग अचीव कर रहे हैं नहीं। दिस इंक्रीजेज द कॉस्ट, इससे क्या करता है, कॉस्ट को बढ़ा देता है। सम स्पेशल कंस्टिट्यूएंट्स आर रिक्वायर्ड व्हिच मे नॉट बी अवेलेबल इन द रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। और ये है कि आपको स्पेशल कंस्टिट्यूएंट भी चाहिए, मिनरल चाहिए, और केमिकल एडमिक्सचर वगैरह चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी आपको एडिशनली लाना पड़ता है और यूज करना पड़ेगा, तो उसका भी एक ये है। तो ये सब एक लिमिटेशन बन सकता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का, ठीक है। तो ओवरऑल यही बातें हैं आज के क्लास में, और इसमें जो भी रेफरेंसेस हैं आप यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट किया हुआ है, तो इन रेफरेंस का यूज़ किया गया है बहुत सारे इसमें। देखिए 2 बुक के यहाँ पे जिक्र है, और उसके बाद देखिए कोड है, और ये सब जो है ऑनलाइन लिंक्स है, किसी भी लिंक पे जाएंगे आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक कि ये चैप्टर आपको अब क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत इसको पढ़िएगा और अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सही लिखें। नॉर्मली आप लोग गलती क्या करते हैं, ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक करते हैं और लिखने का कुछ लिखा कुछ जाता है, राइट। तो उसको आपको थोड़ा सुधारना होगा, और उसको अगर अच्छे से आप सुधार लेंगे तो मतलब आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे इन दिस सब्जेक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोग सबको अब। यस सर, यस सर, ठीक है।